जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे 30/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर बात करें 2018 के एएलपी टेक्नीशियन के तो 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ 30 के 30 शिफ्ट आपका उपलब्ध मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र उन लोगों को और देश को आयु के अनुसार प्रदर्शित दिखाता है जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीन जाते हैं। कह रहा है कि अगर किसी दिए गए वर्ष में कुल 5 लाख लोग चीन गए तो 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिक की संख्या कितनी है जो चीन गए। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आदमी चीन गए थे, तो बिलो 20%, 60%, ठीक है, 20 से 40 उम्र के बीच का 20% और 40 साल से अबव 20%। ये लोग कहाँ से आए थे, तो अमेरिका से 60%, ब्रिटिश से 20%, रसिया से 5% और अदर से 20%। तो इसको बनाएंगे किस तरफ देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे। टोटल तो दिया हुआ था कितना, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख दिया हुआ था। अब इसमें क्या कर रहा है कि 20% क्या था, 20% से अब यानी कि 20% इसका निकाल देंगे। तो 20% निकाल देंगे तो कितना हो गया, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। अब क्या कर रहा है, 1 लाख का ये 20% क्या है, ये अमेरिकन चीनी गए थे। कहाँ गए थे, अमेरिकन। ठीक है, तो 1 लाख का 20% निकाल देंगे तो कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20,000। अब कुल अमेरिकन संख्या कितना हो गया, कुल अमेरिकन संख्या कितना था, 5 लाख का कितना परसेंट हो जाएगा, 5 लाख का 60%। तो 5 लाख का 60% कितना हो जाएगा, 00 से 00 ये कितना हो गया, 3 लाख। ठीक है, कितना हो गया, 3 लाख। अब ये 3 लाख का हम निकाल देंगे 20%। ये 3 लाख का क्या निकाल देंगे, 20%। तो 3 लाख इंटू 20/100, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 60,000। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है। इसका तरंग दर 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब चीज़ को डोनेट करेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है, तो सब टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस सब कुछ का वैल्यू जिसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। आवृत्ति दिया हुआ है, यानी कि n दिया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, 3.5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, लैम्डा। तरंग दैर्ध्य को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, लैम्डा से। कितना है, 0.1 मीटर। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य का वेलोसिटी निकालना होगा क्या, इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में। तो दूरी तय करने के लिए तो हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो तरंग दैर्ध्य का वेलोसिटी निकालेंगे तो तरंग दैर्ध्य का वेलोसिटी क्या होता है, n इंटू लेमडा होता है, n इंटू लेमडा। n यहाँ पे क्या है, तो ध्वनि का तरंग है, और लेमडा क्या है, तो तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, इसी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है, 3.1। ठीक है, और लेमडा का वैल्यू कितना है, 0.1 ये मीटर में है। अगर इसको हम बदल देते हैं, किलो हर्ट्ज में है, अगर हम इसको बदल देते हैं मीटर में तो क्या आएगा, 10 पर पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना निकल गया, 350 मीटर पर सेकेंड। ये 10 का पावर 3 कहाँ से आया, तो किलो हर्ट्ज था ना, किलो हर्ट्ज था तो किलो को बदल दिए। 1 किलो में होता है कितना, 10 का पावर 3, ठीक है, तो यहीं से हमने बदल दिया। अब देखेंगे कि हमें क्या चाहिए था, तरंग दैर्घ्य द्वारा की गई दूरी, यानी कि दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम निकालने के लिए दूरी चाहिए। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का कितना दूर गया है ये भी बता दिया गया है। तरंग दैर्घ्य की दूरी कितना है, 700 मीटर। हमें चाहिए टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल या वेलोसिटी हो जाए, ठीक है। चाल, दूरी तो हमें पता है 700 मीटर, ठीक है, और चाल हमने निकाला था पीछे 350 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड। ये कितना टाइम में कटेगा, 2 बार में। मीटर मीटर भी कैंसिल, क्या हो गया, 2 सेकेंड। नीचे क्या बचा था, सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। समझ गए, फार्मूला जो था बस यही फार्मूला था कि वेलोसिटी बराबर होता है n इंटू लेमडा। n यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्घ्य, लेमडा क्या है, n यहाँ पे क्या है, ध्वनि की तरंग, ठीक है, और लेमडा क्या है यहाँ पे, तरंग दैर्घ्य। तो बस यही फार्मूला में क्वेश्चन को बैठाना था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि x की माँ ये हो गया x, इसका माँ, x की माँ y के पिता का, ये y इसका पिता, y के पिता का एकलौती पुत्री है, ठीक है, यानी कि इसका माँ इसका क्या है, पुत्री है। तो y के पति की बहन x की क्या लगेगा, जैसे ये y हो गया तो इसका कोई पति होगा, इसकी बहन इसको क्या लगेगा, ठीक है, तो ये कौन लगेगा, बुआ लगेगा। कौन लगेगा, बुआ लगेगा। माँ की बहन ये क्या लगेगा, बुआ लगेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, तो पहले इसका काम करेंगे। तो ये कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 3 कितना हो गया, 10, ठीक है। 10 से इसमें भाग लगेगा तो कितना टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। कितना टाइम में, 4 टाइम में। 4 गुना 6 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, लेकिन 6 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। 24 भी है आंसर में, माइनस 24 भी है, तो राइट आंसर क्या होगा, 24 माइनस 24 होगा। माइनस 24 क्यों होगा, क्योंकि 6 के आगे क्या है, माइनस है। अगला क्वेश्चन, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या करा, उन आंकड़ों पर दिए गए देशावर और आयुवार अनुपात दर्शाने हैं जो व्यवसाय स्थापित करने के लिए चीनी की यात्रा करते हैं। यदि किसी वर्ष दिए गए 5 लाख लोग चीन का दौरा करते हैं तो 20% से कम आयु के चीनी यात्री करने वाले अमेरिकी नागरिक की संख्या कितनी है। 20% से कम, यहाँ तो है 60%, ठीक है, तो 20% से कम कितना हो जाएगा, 20% से कम निकाल लेते हैं। टोटल नागरिक दिया हुआ है कितना, 5 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा है कि 60%, अमेरिकन का आयु कितना है, 60%, तो इसका 60% निकाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा है कि इसका 60% जो है वो एबव है, 60% क्या है, वो 20 साल से एबव है, तो ठीक है, बिलो है, ठीक है। तो यहाँ का इसका फिर 60% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 6 18, 1,80,000, कितना हो जाएगा, 1,80,000 लोग चाइना गए थे। अगला क्वेश्चन, एक्स ने वाई से कहा तुम्हारे पिता, किसका पिता, वाई का पिता, तुम्हारे पिता की पत्नी यानी कि इसकी माँ, पत्नी की बहन
की बहन, यानी कि y की मौसी मेरी मौसी है, तो सुष्टि की बेटी x से क्या संबंध है, यानी क्या कर रहा है कि x y से कहता है कि तो y की बेटी यानी कि इसकी बेटी, तो क्या कर रहा है x की क्या लगेगी, ये क्या लगेगा, यह भांजी लगेगी, भाई की बेटी या भतीजा या भांजी लगेगी। ये दोनों आपस में मौसेरा भाई बहन हो गया और उसकी बेटी कौन लगेगा, तो भांजी ही लगेगा। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक 1 इकाई वाले स्थान से 4 गुना है। मान लेते हैं कि 3 अंकों की संख्या x y z है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इकाई वाला अंक का स्थान का 4 गुना है, ठीक है। क्या कर रहा है कि 4 गुना है। अगर x का वैल्यू देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4z हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना है। दाईं वाला अंक का स्थान इकाई वाले अंक से 3 गुना है। अब कह रहा है कि दाईं वाला का अंक क्या कर रहा है कि इससे क्या है, इकाई वाले दाईं यानी इकाई वाले से कितना गुना है, 3 गुना है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3z, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो तीनों अंकों का योग 8 है। तीनों अंकों का योग क्या है, 8 है, यानी कि x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू कितना है, 8 है। तो दाहिनी वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो यानी कि दाहिनी वाले अंक में के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। y का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, ठीक से देखेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आसानी से सरल भाषाओं में। तो क्या करेंगे, हमें तो पता है कि x बराबर क्या है, 4z, ठीक, और y बराबर क्या आया है, y बराबर आया है 3z, और तीनों का योग दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस z बराबर दिया है 8। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे 2 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब प्रश्न से चलते हैं। x का वैल्यू क्या है, 4y/z, 4z, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x का z के जगह में a वाला वैल्यू बैठाएंगे, z के जगह में a वाला वैल्यू बैठाएंगे तो क्या आएगा, y का वैल्यू बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4y/3, 4y/3। तो x का वैल्यू हो गया 4y/3, ये किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। अब z का अगर वैल्यू निकालेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, y/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि समीकरण 3 में दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, किसका x और z का वैल्यू पुट कर देंगे। समीकरण 3 क्या था, x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या आया था, 4y/3, और y का वैल्यू क्या आया था, तो ये y है, y का वैल्यू तो कुछ आया नहीं था, ठीक है। और ये क्या है, z का वैल्यू क्या है, y/3, इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8। अगर हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, लघुत्तम हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 8। इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8y, 8y इक्वल टू 8/3। तो 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, y बराबर क्या हो गया, 3, यानी कि मिडिल में कौन सा अंक था, मिडिल में क्या था, y ही था, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3, y का वैल्यू क्या आ गया, 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के स्थान को सही तरह से आएगा। इस चित्र में क्या आएगा यही देखना है। तो ये फिगर देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा फिगर इसके अनुसार आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसको भरने के लिए इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा, फिर इस तरह आएगा। अब जो इस तरह का आकार का होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व बल्लेबाज और अब कमेंटेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा का नाम किस नाम से 17 जनवरी 2018 को लोकार्पण हुआ? ठीक है, संजय मांजरेकर जो कि पहले क्रिकेटर थे अब कमेंट्री करते हैं। प्लेइंग इट्स माय वे ये तो नहीं है, द डिफेंडिव बायोग्राफी ये भी नहीं है, इम्पैक्ट उसी का पुस्तक है। इम्पैक्ट जो है ये किसका है? संजय मांजरेकर का पुस्तक है। दिए गए शब्द पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है? चाइना को कोडिंग किस तरह किया गया है ये देखना है। चाइना का कोडिंग किस तरह किया गया है? या तो कथन 1 के अनुसार किया गया है या तो कथन 2 के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह चाइना को लिखा गया है, किस तरह कोडिंग किया गया है। तो पहले हम यहाँ से चेक करेंगे क्या लिखा गया है। CHILE इसको किस तरह कोडिंग करके यहाँ लिखा गया है। आई का सामने आई ही लिखा गया है, आई के सामने आई लिखा गया है। ई को जो है यहाँ पे लिखा गया है, इस साइड ई को यहाँ लाया गया है। ठीक है, ई हो गया। उसके बाद क्या है? सी को यहीं रहने दिया है, सी। ठीक है, फिर क्या लिखा गया? आई को यहाँ लाया गया है। फिर क्या है? एच को यहाँ लाया गया है। ठीक है, इस तरह क्रॉस किया गया है। फिर अब इसको चेक कर लेते हैं क्या क्या है। EGYPT इसमें भी क्या किया गया है कि सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो किया गया है, सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो किया गया है। Y के सामने Y और क्या किया गया है? ई कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे ई। ठीक है, टी को यहाँ लाया गया है, टी। और उसके बाद क्या है? जी को यहाँ लाया गया है और पी। तो यही फॉलो किया गया है। तो इसी तरह हम लोग चाइना को भी फॉलो करके बना देंगे। तो यानी कि दोनों में सेम प्रोसेस है, तो इसका आंसर देने के लिए दोनों राइट होगा। तो चाइना को क्या लिखेंगे? CHINA। चाइना को किस तरह कोडिंग किया जाएगा? आई तो आई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए और क्या आ जाएगा? CH यहाँ आ जाएगा और N यहाँ आ जाएगा। इस तरह कोडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊपर दिए गए चित्र की दर्पण छवि क्या होगी? इसका दर्पण छवि पूछ रहा है। दर्पण छवि क्या होगा? तो दर्पण छवि क्या होता है कि जैसे यहाँ पे दर्पण लगाया जाता है, तो इसके अगर पानी वाली छवि पूछेगा तो नीचे बनेगा। ठीक है, लेकिन दर्पण पूछा है तो इसके साइड में बनेगा। दर्पण छवि देखते हैं। एल इस तरह घूम जाएगा। ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन में फर्क पड़ेगा, एन इस तरह उल्टा हो जाएगा। ओ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एल में भी अंतर पड़ेगा, एल इस तरह हो जाएगा। फिर ओ में कोई अंतर नहीं होगा, सी में भी अंतर होगा, सी क्या हो जाएगा? इस तरह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ब्रेंज ने 10 घंटे में एक दीवार लाल करता है, जबकि बलरी 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह सफ़ेद करता है। यदि ब्रेंज और बलरी बारी बारी से
एक घंटा के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करता है जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंगों से नहीं ढक जाता है। तो दीवार ढकने और करने में कितने समय लगेंगे? कह रहा है कि नया दीवार है, एक आदमी उसमें लाल पेंट कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, वाइट पेंट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि पूरा दीवार यानी कि लाल होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं दोनों का काम। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों का काम निकाल लेंगे। बजरी का 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, 1/10। अब बलरी का 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, बलरी BH 1/12। ठीक है, अगर यहाँ से हम इसका 2 घंटे का काम निकाल ले तो क्या होगा, 1/10 बटा 1/12 लघुत्तम कितना हो गया, 60। 5 1/60 यानी कि 1/60 जो है ये 2 घंटे का काम है। कितना घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है। और हमें 2 घंटा यानी कि 60 1/60 यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये तो निकल गया। अब क्या कर रहा है कि 1/60 काम करने के लिए क्लास में हम लोग देख रहे थे LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 2018 के क्वेश्चन पेपर आज देखेंगे 30/8/2018 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। 2018 में LP टेक्नीशियन CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 30 शिफ्ट में हुआ था। डेली 3 शिफ्ट और 10 दिन तक एग्ज़ाम चला था। तो 30 के 30 शिफ्ट के अगर क्वेश्चन आपको चाहिए PDF तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये डायरेक्शन से है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखना है। एक व्यक्ति O से यात्रा शुरू करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कहाँ से यात्रा शुरू करता है, O से। एक व्यक्ति O से यात्रा शुरू करता है और बिंदु A तक पहुँचता है। पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। किस ओर चलता है, पूर्व की ओर। जब कोई व्यक्ति यहाँ है तो पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। A तक पहुँचता है, इसके लिए कितना चलता है, वो 20 किलोमीटर चलता है। फिर करता है, फिर दाएं मुड़ता है। ये सब बातों में ध्यान देना है। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँचा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर कितना चलता है, B तक पहुँचता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है। फिर यहाँ से क्या कर रहा है, दाएं मुड़ता है। जब B में है वस्तु यानी आदमी, तो जब दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, C तक पहुँचता है और इस बीच 9 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 9 किलोमीटर चलता है, यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़ता है। जैसे यहाँ C से आया, दाएं बोलेगा तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा। दाएं ओर मुड़ता है, बिंदु D में पहुंचता है। तो D यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, D तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है। D से बाईं ओर जब कहेगा तो किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। D तक पहुंचता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, जब D के बाद क्या हो जाएगा, E। जब यहाँ पहुँचता है तो कहता है कि F बिंदु की ओर चलता है। F बिंदु जो कि दाएं, यहाँ से फिर क्या होगा, दाएं क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर मिलता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। तो ये कहाँ पहुँचता है, F में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहुँचने के लिए यात्रा करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है, तो बिंदु E और B के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो बिंदु B कहाँ है, बिंदु B यहाँ पे है और बिंदु E कहाँ है, यहाँ है। तो इस दोनों के बीच न्यूनतम दूरी पूछा है। क्या पूछा है, न्यूनतम दूरी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते
देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अब इसे हटा देते हैं और फाइनली देखते हैं कि क्या करना होगा। तो दूरी जो आया है किस तरह का आया है, इस तरह, ठीक है। अब वही पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी पूछा है। तो इसके लिए ये वाला दूरी का हमको पता है, ये कितना है, 21 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 21 का स्क्वायर, ठीक, प्लस, और ये वाला दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है, तो 5 का स्क्वायर पाइथागोरस से निकाल देंगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 466, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 466 किलोमीटर या मीटर, जो भी रहेगा आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 466, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डायग्राम जब भी दिया जाए, डायरेक्शन दिया जाए, तो अपने माइंड में एक फिगर बना लेना है इस तरह का, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये डायरेक्शन बनाने के बाद गलती नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। 4 फिगर दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। ये फिगर तो देखते हैं कि 1 2 3 ट्रायंगल है, तो 3 खट्टा सही है। चतुर्भुज है तो इसमें 4 है, तो ये भी सही है। पंचभुज है तो यहाँ 5 है, सही है। षष्ठभुज है तो ये भी सही है, यानी कि इसके आधार पे हम नहीं इसको हटा सकते हैं। तो अब क्या किया गया होगा ये देख सकते हैं कि देख रहे हैं ध्यान से, तो सब जो है इसके टीक पे है, यानी कि कॉर्नर पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं तो यहाँ पे है, इसमें भी देख रहे हैं तो यहाँ पे, लेकिन इसमें देख रहे हैं तो ये मिडिल पे है, ठीक है। कहाँ है, मिडिल पे। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही एक मेजर कारण बनता है आउट होने का। तो ऑप्शन नंबर 4 रेलवे के द्वारा भी लिया गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ के सर्किट में 1 घंटा के लिए 1 किलोवाट का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, तो इसे जूल में दर्शाए। तो क्या कर रहा है, जूल में दर्शाने के लिए कर रहा है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कर रहा है, 1 किलोवाट घंटा। तो पहले इसको कन्वर्ट करें, 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 वाट, ठीक है। और 1 घंटा का मतलब 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। अब इसको फिर अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, और जब घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻6 जूल नहीं होगा, ये वाट होगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या था, वाट है, इसका यूनिट क्या है था, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को वाट सेकेंड को क्या कहते हैं, तो जूल कहते हैं। वाट सेकेंड किसका यूनिट है, तो जूल का। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या इसी को वाट सेकेंड कह सकते हैं। वाट हो, किलोवाट हो, या मेगावाट हो, या एचपी हो, ये सब किसका यूनिट है, ये सब शक्ति का यूनिट है। किसका यूनिट है, शक्ति का। अगर 1 एचपी का बात किया जाए तो 746 वाट होता है। 1 एचपी हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन। कमर ने इस्तेमाल किए गए एक स्टीरियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% का क्या करता है, लाभ कमाता है। यदि उसने 1680 रुपये में खरीदा तो इसे कितने में बेचा। कह रहा है कि लाभ कमाता है कितना, 12.5% का। खरीदा कितना में था, 1680। जो वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। कोई भी वस्तु हम जब खरीदते हैं तो हमारे लिए कितना होता है, 100%। 100% का वैल्यू दिया है कितना, 1680।
अब कह रहा है कि हमें लाभ भी कमाना है। तो लाभ जब होता है तो ये जब 100% ज़्यादा से आएगा तभी लाभ हो पाएगा। तो ये हो गया 100% और लाभ कितना कर रहा है कि 12.5%, यानी कि 112.5% का वैल्यू हमें चाहिए। इतना लाभ चाहिए, इतना तो हम पूंजी लगाए थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इसके साथ, इसके गुना एक्स के साथ। हमें वैल्यू किसका चाहिए, एक्स का। तो एक्स बराबर हो जाएगा 112.5 इंटू 1680 बटे 100, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1680 बटे 100। अब यहाँ से दशमलव है, कटा देंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, 100 बचा, यहाँ 1125। तो 1125 को अगर 25 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 45 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अगर इसको 4 से इसको कटाते हैं तो कितना बार में जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना 8, यानी कि 42 बार में। 42 गुना 45 कर देंगे, 42 गुना 45 कर देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। तो 42 गुना 45 कैसे करेंगे वो भी देख लो। 42 गुना 45, तो इसको बार बार गुना नहीं करना, एक ही 45 गुना 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 90। कितना आ जाएगा, 90। अब 45 गुना 4, 90, 2 बार में 90 हुआ था, तो फिर 2 बार में कितना हो जाएगा, 180। बस इसी को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0981, यानी कि 1890 राइट आंसर होगा। तो गुना करने का जितना सरल तरीका हो यूज करना होगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम बचाना है आपको। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस नाम की अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही है। तो इसका नाम क्या होगा, यह नाम होगा जियो क्वाइन। क्या हो जाएगा, जियो क्वाइन। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2017 में भारत की प्रथम आदिवासी उद्यमता सम्मेलन के आयोजन स्थल की पहचान करें। तो ये कहाँ हुआ था, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था, दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है। दूरी तय करती है तो इसकी गति क्या है, गति पूछा है। क्या पूछा है, गति। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पे दिया हुआ है समय, दिया हुआ है कितना, समय दिया हुआ है 50 सेकेंड। कितना दिया है, 50 सेकेंड, ठीक है। और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 338 मीटर। तो इसी को भाग दे देना है, तो क्या आ जाएगा, दूरी बराबर 338 मीटर बटे 50 सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर भाग देंगे तो 6 बार में कितना कटेगा, 6 बार में कटा 300 बटा कितना, 38। 38 नहीं जाएगा तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो गया। 380, 380 को 50 से कटाएंगे तो 7 बार में 350, बचेगा कितना, 30। जब 30 बचेगा तो अब फिर एक 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, 300। 300 कितने बार में कटेगा, तो 6 टाइम में। तो क्या हो जाएगा, 6.76 सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, जो भी दिया रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 फिगर दिए गए हैं, 4 में से 3 सेम है, 3 क्या है, सेम है, और एक क्या है, डिफरेंट है। तो वो आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है डिफरेंस ढूंढने के लिए। इसमें कितने लकीर का प्रयोग किया गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो बाकी में भी देख रहे हैं कि क्या है, 4 ही है। तो ये तो ऑप्शन चला गया। बाकी देख रहे हैं कि आप, बाकी में जो है ये सब थोड़ा सा ट्रायंगल बना रहा है। कहाँ बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, थोड़ा सा कौन बना रहा है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे है। ये कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। तो ऑप्शन नंबर बी ही एक हो सकता है डिफरेंट होने का। अब देखते हैं
रेलवे का ऑप्शन सही में ऑप्शन नंबर बी लिया गया है रेलवे के द्वारा। ठीक है, बाकी सब ट्रायंगल बना रहा है लेकिन बी जो है वो 90 डिग्री पे है। अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले आमिर खान की अभिनीत दंगल फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो कौन थे? नितेश तिवारी थे। नितेश तिवारी की बात करें तो ये IIT मुंबई के छात्र रह चुके हैं। कहाँ के छात्र रह चुके हैं? मुंबई के। दंगल जो कि कुश्ती पर आधारित फिल्म थी, बहुत ही अच्छा फिल्म था, मूवी का नाम था दंगल। अगला क्वेश्चन, एक पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। कहता है एक कितना घंटा में भर सकता है? 18 में भर सकता है। पाइप बी 30 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप बी क्या कर सकता है? 30 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि टंकी खाली हो तो पाइप एक को 1 घंटा के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को खोला जाता है, फिर टंकी से भरने निकालने के लिए चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप को एक के बाद एक करके बंद और खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे, ए तो 18 घंटा में भर सकता है लेकिन बी उसे 30 घंटा में खाली कर सकता है। अगर ऐसा रहता सवाल में कि ए 30 घंटा में भर रहा है और बी 18 घंटा में खाली कर रहा है, तो ये टैंकी कभी भी फुल नहीं होता। ठीक है, तो ये 18 घंटा में भर रहा है और 20 यानी कि 30 घंटा में खाली हो रहा है, तो टंकी भरेगा। अब कितने घंटे में भरेगा देखेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 90 से 18 कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स में। 30 से कितना जाएगा? 3 टाइम में। इसका मतलब ये हो गया क्या, अगर ये 1 घंटा में 5 लीटर भरेगा तो एक घंटा में कितना खाली करेगा? 3 लीटर। यानी कि 2 घंटा के बाद अगर हम टैंकी में देखेंगे तो 2 लीटर पानी हमें मिलेगा, क्योंकि पहले घंटा में 5 लीटर ए भर के निकल जाएगा। लेकिन जब बी खाली करेगा तो बी जब खाली करेगा तो 1 घंटा में 3 लीटर ही खाली करेगा, जिसके कारण कि टंकी में 2 लीटर पानी बचा रहेगा। ऐसा प्रोसेस कब होगा? 2 घंटे के बाद होगा। यानी कि पहला घंटा ए चलेगा, दूसरा घंटा बी चलेगा तब। अब इस तरह हमको कितना लीटर पानी चाहिए? 90 लीटर पानी चाहिए। कितना लीटर पानी चाहिए? 90 लीटर। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जब ये लास्ट टाइम में ए चलेगा तब तो बी भर ही जाएगा, तो खाली का मतलब नहीं है, तो इसमें 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 85। तो 85 लीटर हमको भरने में कितना समय लगेगा? 85 मिनट लगेगा। और लास्ट टाइम में कौन चलेगा? ए चलेगा, तो ये 1 घंटा चलेगा, तो 1 घंटा और इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 86 आवर्स। कितना हो जाएगा? 86 आवर में क्या हो जाएगा? टैंकी कंप्लीट हो जाएगा। समझना यही था कि 90 लीटर था और ए की क्षमता था कि 1 लीटर में 1 घंटा में 5 लीटर भर सकता है, और बी 1 घंटा में 3 खाली कर सकता है। जब ये लास्ट टाइम जब भर ही देगा तो खाली से हमको मतलब नहीं है, तो इसमें 5 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया? 85 लीटर हमें पानी चाहिए। 2 घंटे में 2 लीटर, तो 85 घंटा में कितना हो जाएगा? 85 घंटा में 85 लीटर। और लास्ट टाइम में ए चलेगा, 5 घंटा में 5 लीटर भर ही देगा, तो 85 और 1 घंटा कौन चला? ए। तो क्या हो जाएगा? 86 आवर्स। 86 आवर्स राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जो एक निश्चित गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्ति को क्रमशः 4 सेकेंड और 4.2 सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटा गति क्या होगी? तो रेलगाड़ी का स्पीड पूछा है। तो मान लेते हैं कि दूरी हमें पता नहीं है, मान लिया हुआ है। ठीक है, जब रेलगाड़ी की चाल क्या था पता नहीं है, तो मान लिए x माइनस क्या हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर, ये स्पीड बता रहा है। ठीक है, इसी को पार करने में कितना लगता है? 4 सेकेंड। तो इसको क्या कर सकते हैं? घंटा में बदल लेते हैं। ठीक है, फिर जब गाड़ी का स्पीड दूसरे आदमी को, ये तो पहला हो गया, फिर दूसरे को जब बदलेगा तो गाड़ी की चाल तो वही है x, लेकिन दूसरे आदमी का चाल कितना बढ़ के हो जाता है?
ये हो जाता है 6 किलोमीटर पर आवर। जब इसको पार करने जाता है तो इसमें कितना सेकंड लगता है, इतना सेकंड लगता है, बटे 3600। यहाँ तक कुछ नहीं है सवाल में, यहाँ तक अगर कर लिए तो सवाल क्या हो गया, बन गया। मेन प्रोसेस यही था। यहाँ अगर तक पहुँच गए हैं तो सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब क्या होगा, 4/3600 इंटू टाइम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से, x माइनस 4.5। इधर क्या हो जाएगा 4.2 इंटू 3600 इंटू में हो जाएगा इसका टाइम, तो इसका क्या था x माइनस 6। यहाँ से क्या हो जाएगा 3600 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 4x माइनस है तो माइनस 4 चौके 16 और 4.5 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये हो गया 18। अब इधर जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2x, यहाँ x यहाँ 4.2x से गुना करेंगे और प्लस नहीं तो क्या है माइनस, तो माइनस जब इसको गुना करेंगे 4.2 इंटू 6 को तो कितना हो जाएगा 25.2 हो जाएगा। और क्या करेंगे x वाले को एक जगह ले जाएंगे, x वाले को कहाँ ले जाएंगे, एक जगह, तो क्या हो जाएगा 4x में जब इतना जाएगा तो फिर कितना बचेगा 0.2x। और जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7.2 किलोमीटर। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 36। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवाल में कुछ था नहीं, बस प्रोसेस जानना था कि किस तरह क्या करना है। अगला क्वेश्चन, एक सोमनाथ एक भारतीय अंतरिक्ष इंजीनियर और रॉकेट प्रौद्योगिकीवाद ने किस नए निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं, तो वो जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के यानी कि अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य फार्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है, चुने। एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n+1, एल्काइन CnH2n-2। तो इसमें अब चुनना है कि कौन सा गलत है। एल्किन ये तो सही है, गलत चुनने बोल रहा है। एल्काइन ये भी सही है। ठीक है, एल्काइन ये कुछ फार्मूला नहीं होता है, +3 कुछ फार्मूला नहीं होता है। इसका 3 फार्मूला आता है, CnH2n+-2, फिर होता है CnH2n-2, एक बार प्लस एक बार माइनस, और होता है CnH2n+1। ये एल्काइन, एल्किन और एल्किन तीनों का सूत्र होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सारा का सारा सही है। दिए गए व्यक्तित्व को पढ़े और यह निर्णय ले कि कर्तव्य में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कार्यवाही तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र में कई गलती प्रश्न थे जिनके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। बात सही है, क्योंकि परीक्षा का एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन गलत थे जिसके कारण उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन का नंबर नहीं जुटा, जिसके कारण बहुत सारे छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब क्या कहता है कि क्या करना चाहिए, सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा लेना चाहिए। ये भी एक सही तरीका है कि अगर क्वेश्चन ही गलत था तो फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। दूसरा क्या कि गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाना चाहिए। अगर जितना क्वेश्चन गलत है उसके लिए सबको मार्जिन मार्क दिया जाना चाहिए। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन गलत है तो 10 मार्क्स सारे स्टूडेंट को देना चाहिए। यहाँ दोनों प्रोसेस सही है, या तो आप एग्ज़ाम कराइए या तो आप रियायती नंबर दीजिए सब बच्चे को। यहाँ तो एक ऑप्शन, या तो एक या तो दो, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों में से कोई एक चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण
जब भी इस टाइप का सवाल आए तो दर्पण में ध्यान देना है, अवतल है कि उत्तल है। से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है तो दर्पण की प्रतिबिंब क्या होगी। ठीक है, वस्तु की दूरी जब रहे अवतल में तो वस्तु की दूरी u से डोनेट करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। अब हम लोग लगा देंगे दर्पण सूत्र। दर्पण की बात हो रहा है तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र सबको पता ही होगा, ये होता है 1/f 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। v क्या है यहाँ पे, v क्या है यहाँ पे, तो ये फोकस दूरी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सबका मान रख देंगे 1/f, f का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर, तो बैठा देंगे 1/30 इक्वल टू u का मान दिया हुआ है, u का मान कितना है, u का मान नहीं दिया हुआ है, u का मान निकालना है, v का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1/20। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60। ये क्या हो जाएगा 2 - 3 1 क्या हो गया 60 माइनस, ये दर्शाता है कि दर्पण की ओर प्रतिबिंब बनेगा, तो 1/v का क्या आ गया वैल्यू 1/60, तो कहाँ बनेगा 60 सेंटीमीटर पे बनेगा। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सा गैस निष्कर्षित होता है, तो इसको मिलाने पर कौन सा गैस निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है, क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन, उस उत्तर चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई दी गई बिंदुदार रेखा को मोड़ने पर बनेगा। ये चित्र दिया गया है, इसे कहता है कि मोड़ने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो बना हुआ है इसको मोड़ने के लिए कह रहा है, तो जब ये मोड़ेंगे तो ये इस टाइप से इधर की ओर बनेगा, लेकिन ये खाली रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, क्योंकि ए में तो ऊपर है जबकि ये नीचे होना चाहिए, बी में दोनों कलर है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऑप्शन डी दोनों खाली है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माँ की, यानी कि वाई की माँ की एकलौते के बेटा मतलब यही खुद की बेटी है। एक्स कौन है, इसी की क्या है, बेटी है। तो वाई की माँ का एक्स के क्या संबंध है, तो कह रहा है कि वाई की माँ जो है इसका माँ एक्स से क्या संबंधित है, तो क्या लगेगा, दादी लगेगा या नानी लगेगा, दादी लगेगा या नानी लगेगा, क्योंकि ये तय नहीं है ये मेल है फीमेल है। अगर फीमेल है तो नानी और मेल है तो दादी लगेगा, दादी या नानी। ऑप्शन नंबर 3 संख्याओं का माध्य 15 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, नहीं तो अगले क्लास में हम बताएंगे। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्य, बैटरी, शक्ति, माइक्रोफोन। इसमें दिया ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी है किलोवाट घंटा और डी है जूल। 4 को 4 के साथ मैच करना है, 4 को 4 के साथ मैच करना है, तो क्या हो जाएगा, कार्य किसको कहते हैं, तो कार्य किसको कहते हैं यहाँ से पता चलेगा।
कार्य किसका, यानी कि मिलान करने के लिए, तो कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये जूल हो जाएगा। दूसरा क्या है, बैटरी। बैटरी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 1 का हो गया डी और 2 का हो गया ए, 2 का हो गया ए। ठीक है, शक्ति, शक्ति का यूनिट क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो सी का यानी कि 3 का हो गया, 3 का हो गया क्या, 3 का हो गया सी। ठीक है, अब क्या बचा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 4 का हो गया बी। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अब देख लेते हैं कूटनीति में क्या है। 1 का डी सही है, 2 का ए ठीक है, 3 का सी, 4 का बी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी। हम लोग भी यही निकाले थे। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुए थे उसका। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 30 शिफ्ट में हुआ था। 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालिसिस हम अपने चैनल भगत सिंह जी की क्लास में करा दिए हैं। तो अगर आपको ये सारा क्वेश्चंस का आंसर्स या एक्सप्लेनेशन देखना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें भगत सिंह जी के क्लास का। अगर इसे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़े। आज देखेंगे 30/8/2018 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न क्या है, क्या y ग्रेटर देन है 0 का, y बड़ा है 0 से, और वाक्य दिया हुआ है कि x प्लस y ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस y का मान दिया हुआ है 0 से बड़ा, तो ये निश्चित नहीं है कि y से बड़ा होगा। ये निश्चित नहीं है कि y से बड़ा होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है कि y माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा है। हो सकता है y का वैल्यू माइनस में हो। तो ना तो ऑप्शन 1 ना ही तो ऑप्शन 2 से पता चल रहा है कि y ग्रेटर देन होगा 0 से। तो कोई भी पर्याप्त नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 ना तो 2 विकल्प पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आरेख परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 डायग्राम दिया होगा, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। ये रहा डायग्राम। पहला कह रहा है कि पहला इस तरह है राउंड राउंड, तो ये तो नहीं होगा। अगला ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह सबसे बड़ा हो गया वास्तविक संख्या, एक क्या हो गया वास्तविक संख्या, और इसके अंदर हो गया परिमेय संख्या और एक हो गया अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा समन्वय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 2018 के एग्जाम के क्वेश्चन है, तो उस समय के लिए जीके है, तो पवन चामलिंग होगा। कौन होगा, पवन चामलिंग। अगला क्वेश्चन, सिल्वर और क्लोराइड के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होगा। तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, हॉर्न सिल्वर भी
कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। क्या कह रहा है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है? बिल्कुल सही है कि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। और क्वेश्चन में दिया है कि गलत कथन चुनना है, जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है। एक कथन गलत है, लेकिन इसका राइट आंसर तब यही हो जाएगा, क्योंकि एक गलत चुनने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन, ए पाइप खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ए किसी टंकी को कितने 6 घंटा में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर 4 घंटा में, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितना घंटा में? 4 घंटे में भर सकता है। कह रहा है कि केवल बी पाइप को पहले खोला जाता है, 1 घंटा पहले खोला जाता है, तो उसके बाद दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, यानी कि बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? टोटल टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल टाइम। तो यहाँ से 1 घंटा का कार्य अगर निकालेंगे ए का, तो ए 1/6 निकलेगा, और ए प्लस बी का निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। 1/4 आएगा। अगर सिर्फ बी का कार्य हम लोग निकाले तो बी का भी सिर्फ बी का कार्य तो निकाल सकते हैं। ए के कार्य में इन दोनों का कार्य को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/12 1/6 माइनस 1/4। लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो गया? 12, एक गया 2, एक गया 3, 1/12। यानी कि बी अगर भरेगा तो अकेला भरने में कितना लगेगा? 12 घंटा लगेगा। अब कह रहा है कि तो बी का 1/12 भाग भरेगा तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/12 1/12 भाग हो गया। और टोटल काम मेरे पास कितना था? तो टोटल काम यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल काम हम निकाल सकते हैं। टोटल क्या था? 1/4 प्लस 1/6 या 1/12 कर दीजिए तो कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, यानी कि 1/12। टोटल काम कितना था? 12। उसमें से इसने 1/12 काम कर दिया। 1/12 काम किसने कर दिया? बी ने कर दिया पहले घंटे में। तो कितना काम बचा होगा? 1 में 1/12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/12 काम बचा हुआ है। अब 11/12 काम करेगा कौन? तो दोनों मिल के करेगा। 11/12 काम, और दोनों मिल के जब करता है तो 1 घंटा में कितने काम करता है? 1/4। दोनों मिल के जब करता है तो क्या हो जाएगा? 1/4। इसी को सजा देंगे, क्या हो जाएगा? 11/12 गुना 1। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 4 से कितना बार में कटा? 3 बार में। तो ये टोटल कितना ले लेगा? 3/11 घंटा। दोनों मिलकर कितना ले लेगा? 3/11 घंटा। और पहले से ही 1 घंटा पहले से ए बी किया हुआ था, और बी प्लस ए मिलकर कितना घंटा काम किया? 3/11। अब इसी का जोड़ देंगे तो टोटल घंटा लघुत्तम हो गया 3। लघुत्तम हो गया कितना? 3। यहाँ पे कितना आ गया? 3 प्लस 11 कितना आ गया? 14/3। 14/3 को घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 4 घंटा बचा कितना? 2 घंटा। 2 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट/3 कितना बार में? 40 बार में। 4 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा टैंकी को फुल भरने में। कितना घंटा समय लगेगा? 4 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रेलवे के द्वारा इसका आंसर गलत लिया गया है। अगला क्वेश्चन 96, 156 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समावर्तक। एचसीएफ क्या होगा? हायर कॉमन फैक्टर। तो क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका? पहले 2 छोटे छोटे डिजिट को उठाते हैं। इसमें से दो छोटे दिए हुए छोटे, जैसे 96 को 60 से डिवाइडेड करेंगे तो एक बार में कितना गया? 60। बचा कितना? 36। फिर 36 से भाग देंगे किसमें? 60 में। एक बार में कितना आ जाएगा? 36। फिर बचेगा कितना? 24। फिर 24 से भाग किस में देंगे? 36 में। 36 में तो एक बार में 24। फिर बचा कितना? 12। ठीक है, फिर कितना? 24 में 12 से भाग देंगे, कितना बार में गया? 2 बार में।
तो ये 12 बचा। अब ये 12 से 156 में भाग दे देंगे, उसमें से लार्जेस्ट जो बचा रहेगा उसमें से भाग दे देंगे। 156 भागा 12 कितना बार में, 13 बार में कितना हो गया, 156। 156 13 बार में, तो ये जो 12 हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा। हायर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 ऐसे सबसे बड़े शब्द हैं, अंक हैं जो इस तीनों में से भाग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ओ बिंदु से शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति है, कहाँ से चलना शुरू करता है, ओ से। ये बिंदु क्या है, ओ से चलना शुरू करते हैं। ए बिंदु पूर्व की ओर बोलता है तो इधर ए की ओर चलता है, ठीक। और कितना चलता है, 20 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दाईं ओर बोले तो नीचे की ओर मुड़ना है। अगर आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और बोले दाएं मुड़ना है तो आप किस ओर मुड़ेंगे, नीचे की ओर। दाएं मुड़ता है और बिंदु बी में पहुंचता है और ये 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और दाएं मुड़ने की ओर लिए कह रहा है तो आप किस ओर की दिशा को चुनेंगे, तो पूर्व की दिशा, पश्चिम की ओर की दिशा को चुनेंगे, ठीक है। यहाँ से पहुँचता है बिंदु सी पर पहुँचता है और इसके लिए कितना चलता है, 9 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर। अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं और दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप उत्तर दिशा की ओर फेस करेंगे। यात्रा करता है और डी बिंदु तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि पश्चात बाईं ओर मुड़ता है। अगर आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं और बाईं तरफ मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप पश्चिम की ओर फेस करेंगे। पश्चिम की ओर फेस करेंगे और वह 12 किलोमीटर चलता है और कहाँ पहुँचता है, बिंदु ई पर। पहुँचने के पश्चात फिर कहता है कि दाईं ओर। अगर आप पश्चिम की ओर देख रहे हैं और दाईं ओर मुड़ना कर रहा है तो फिर आपका फेस किधर होगा, उत्तर की ओर होगा। तो पहुँचने के लिए तो क्या करा कि एफ बिंदु पे पहुँचने के बाद की यात्रा करता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। जब उत्तर की ओर जब पहुँचा तो ये फेस कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ई का फेस अभी किधर है, उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा था देखने में, क्वेश्चन में दम नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। क्या करा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का प्राइवेट में विघटन कहाँ होता है। कहता है कहाँ पे उसका विघटन होता है, तो ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 से किस में भाग लगेगा। तो 9 में भाग लगने का शर्त क्या है कि जितने भी अंक दिए हुए हैं इसके प्लस करने पर ये 9 से कट जाना चाहिए पूरी तरह से। जैसे देख लेते हैं, 4 + 7 + 8 + 6 + 2 सबको जोड़ देंगे। 11, 8, 19, 19 से 25 2 27। 27 जो है 9 से कट जाता है, तो ये भी संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। सबसे कटने का डिविजिबल का रूल पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो बारी बारी से आप भाग देंगे उसमें बहुत सारा समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सुगमा भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में किसके लिए सरलता से प्रयोग योग्य में ई पुस्तकालय सुगमता पुस्तकालय की शुरुआत की है। तो दिव्यांग के लिए किया गया है, जिसका दिखाई नहीं देता है। ऐसे नीचे दी गई श्रृंखला का अंतिम आधे भाग को उलट पलट करने के बाद 8वां पद क्या होगा। क्या करा है क्वेश्चन कि ये जितने भी अंक दिए हुए हैं इसको गिन के आधा से डिवाइड कर देना है और आधा को पलट देना है। आधा को पलट देना है। जैसे
यहाँ तक u तक आएगा। कहाँ तक आएगा? u तक। ये टोटल कितना है? 19। तो 8 8 का तोड़ेंगे u, तो u कहाँ से लिखेंगे? u इधर लिखेंगे। फिर उस u के बाद क्या है? JZTAQFD%, इस तरह है। अब इधर से 8वां कर रहा है, इधर से क्या कर रहा है? 8 कौन होगा? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8वां हो गया। 8वां कौन हो गया? ऐप। ऐप क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो तेज लड़का होंगे इसे पलटने की भी ज़रूरी नहीं है, इसे सिर्फ गिन लेंगे कि कितना है। मान लेते हैं कि u तक आया, तो u तो इधर आ जाएगा, तो इधर से 8वां गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह भी क्या आएगा? राइट आंसर एफ ही आएगा। तो इसको फिर पलट के लिखने में ज़्यादा समय लगेगा, और एग्जामिनर चाहते हैं कि बच्चा इसमें ज़्यादा समय दे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको पास कराने के लिए नहीं, आपको रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है। तो वहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए कुछ अपना टाइम निकालना होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐप। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है। कथन क्या है? दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से प्याज और टमाटर की कीमत अपरिवर्तित रही है। अपरिवर्तित का मतलब नो चेंज। क्या? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अवधारणाएं क्या कर रहा है? प्याज और टमाटर की कीमतें इस 2 सप्ताह में कहीं और बदल गई है। हो सकता है दिल्ली छोड़कर कहीं और बदला हो, यूपी बदला हो, महाराष्ट्र बदला हो, वो नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 सप्ताह पहले प्याज और टमाटर की कीमत उनके वर्तमान मूल्य से भिन्न था। बिल्कुल सही है कि अगर 2 सप्ताह से टमाटर का मूल्य अपरिवर्तित है तो 2 सप्ताह से पहले ज़रूर इसका दाम बढ़ा या घटा होगा। तो ये दोनों ही क्या है? निश्चित तौर पर सही है। अवधारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र की खाली जगह को भरे। तो इसमें फिट करना है, इसमें क्या आएगा? तो ये ऑप्शन देख के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी देखिए परफेक्ट बैठेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचनाएं तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कहता है जिसकी समान संरचना हो तो लेकिन कार्य क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समरूप अंग। समरूप अंग, जैसे चमगादड़ का पंखा हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया, ठीक है, बिल्ली का पंजा हो गया, बिल्ली का पंजा हो गया, घोड़ा का अगला टांग हो गया, मनुष्य के हाथ हो गए, ये सब क्या है? समरूप अंग हैं। अगला क्वेश्चन, एक परिवार ने 1 महीने में 320 यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया तो जूल में कितनी होगी? तो 320 यूनिट, 1 जूल का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 यूनिट। तो इसी से मल्टीप्लाई कर देना था, राइट आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 320 गुना 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1152 इंटू 10⁶ जूल। कितना आ जाएगा? 1152 इंटू 10⁶ जूल। कुछ करना नहीं था, 1 जूल का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता है 3.6 इंटू 10⁶ होता है, तो 320 यूनिट था तो उसी से मल्टीप्लाई कर देना था। उसी से क्या कर देना था? मल्टीप्लाई कर देना था। अगला क्वेश्चन, यदि cot अल्फा इक्वल टू √+1
है तो टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो क्या पूछ रहा है, टेन अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा का वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 बाय कॉट अल्फ़ा। 10 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 बाय कॉट अल्फ़ा, इधर क्या है माइनस कॉट अल्फ़ा अवेलेबल ही है। तो इसी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। 10 को कन्वर्ट कर दिए कॉट पे, 10 को कन्वर्ट कर दिए क्या चीज़ में, कॉट पे। तो अब क्या होगा, अब जब कन्वर्ट कर ही दिया तो सबका वैल्यू क्या करना है पुट कर देना है। तो ये क्या हो गया 1 बाय कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा, क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा, यहाँ पे माइनस 1 कॉट कॉट कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सबका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या करेंगे सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये 1 है तो 1 और 10 अल्फ़ा का वैल्यू कितना है √2 + 1, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, नीचे में भी क्या है √2 + 1। ठीक है, अब यही है तो इसका वैल्यू रख दिया, अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो 1 और 10 √10 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 √2, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। नीचे क्या है 2 √2 + 1, अंडर रूट क्या है 2 + 1, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ये टोटल कितना हो गया 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, √2 + 1 √2 + 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा √2 + 1, 3 - 1, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा -2, सिर्फ उसे कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित में किससे बनी हो एक मिश्र धातु है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो पीतल कॉपर यानी कि तांबा और जस्ता Zn का मिश्रण है। कॉपर की बात करें तो इसमें कॉपर कितना % रहता है, तो 70% रहता है, बाकी क्या रहता है 30% जस्ता रहता है। कॉपर हो गया तांबा, जस्ता हो गया Zn। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, तांबा और टीन का बात करें, ये पहला ऑप्शन की बात करें तो तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है कांसा बनता है। क्या बनता है कांसा, जिसको क्या कहते हैं ब्रॉन्ज कहते हैं। इसमें तांबा रहेगा 90% और टीन रहेगा 10%। टीन कितना % रहेगा 10% रहेगा, ये क्या बन जाता है कांसा। ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम बन के क्या बनता है, तांबा और एल्युमिनियम बन के ही बनता है रोल्ड गोल्ड। क्या बनता है रोल्ड गोल्ड, सोना जैसा दिखाई देता है, जिसमें तांबा रहता है 90% और एल्युमिनियम रहता है 10%। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं रोल्ड गोल्ड, नकली सोना भी कहते हैं। लोहा और तांबा मिलके क्या बनेगा, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कराए कोण AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर इतना, कोण A समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC पर कराए। कोण A किसको जब विभाजित करती है BC को, समद्विभाजित मतलब दो बराबर बराबर भागों में। ठीक है, BC को विभाजित करता है D पे।
अब यहाँ पे दिया हुआ है बी डी का मान दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है, सी डी का मान दिया हुआ है कितना 7.5। तो पूछा है ए सी का वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। समद्विभाजित करता है तो उसके लिए फार्मूला होगा ए बी बटे बी डी ए बराबर ए सी बटे डी सी। अब यहाँ पर सारा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ए बी का मान कितना है 10, ठीक है। बी डी का वैल्यू कितना है 6। इधर क्या हो जाएगा ए सी का वैल्यू पता नहीं तो निकालना है ए सी बटे सी डी का वैल्यू कितना है 7.5। अगर इसको हम यहाँ से ए सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 गुना 7.5/6। ये चला गया 5, ये चला गया 3 से कटाएंगे 2.5 इंटू 5 करेंगे तो कितना 12.5 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। तो मेन फार्मूला ये था, ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से भारत की बाएं हाथ की कौन सी महिला फिरकी गेंदबाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा घोषित वर्ष की दोनों एक दिवसीय ओडीआई और टी20 में आने वाली एकमात्र क्रिकेटर खिलाड़ी है? तो वो कौन है? एकता विशिष्ट। ये कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये उत्तराखंड की खिलाड़ी है। उत्तराखंड की अल्मोड़ा जिला से, कौन जिला? अल्मोड़ा जिला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जीना अपने माँ से 24 वर्ष छोटी है। 8 साल के बाद 8 वर्ष के बाद उनकी माँ की आयु उनकी आयु का 5/3 गुना हो जाता है। 5/3 गुना हो जाएगा। जीना की वर्तमान आयु कितनी है? माना कि उसकी माँ का आयु कितना है? माँ का आयु है x वर्ष। तो जीना का आयु क्या हो जाएगा? जीना का आयु हो जाएगा x माइनस 24 हो जाएगा। अब क्या करें क्वेश्चन से? 8 वर्ष बाद का मतलब होता है प्लस। तो 8 वर्ष बाद उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा? x + 8 और जीना की आयु कितना हो जाएगा? x माइनस 24 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा? 8। अब यही कराए कि कितना गुना आ जाएगा? 5/3। 5 में इससे गुना, 3 से यहाँ गुना, तब इसी को गुना कर देना है। कितना हो गया? 3x + 24 = ये कितना हो गया? -24 में 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो 5x हो गया, 5x अब माइनस कितना हो गया? 16। 16 गुना 5 हो गया 80। 16 गुना 5 कितना हो गया? 80। अब इसी दोनों को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे 3x, यहाँ पे 5x बड़ा है और इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इधर है -80 है, इधर से जाएगा +24, तो उधर जाके भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा? -104। तो अब यहाँ से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल जाएगा 104 कितने बार में कटेगा? तो 52 बार में। कितने बार में कटेगा? 52 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया? 52। ठीक है, यानी कि उसकी माँ का आयु कितना था? 52 वर्ष था। और जब वो अपनी माँ से कितना वर्ष छोटा था? 24 वर्ष। तो 52 x माइनस 24, तो 52 में 24 घटा देंगे। 52 में कितना घटा देंगे? 24 से कितना हो जाएगा? 28। तो जीना की वर्तमान आयु कितना है? 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, 28 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बड़े आकार वाले परमाणु कौन है? निम्नलिखित में यानी कि यहाँ जो परसेंट में दिया गया उसमें क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। जिसका त्रिज्या सबसे बड़ा होगा उसका परमाणु आकार भी बड़ा होगा। जया और विजय के भार का अनुपात दिया हुआ है कितना?
4:5। उनके द्वारा उनके भार का योग कितना है 72 kg हो तो विजया का भार कितना है? तो जया और विजया का दिया हुआ है कितना 4:5 दिया हुआ है। इसी का वेट कितना है 72 kg। तो वेट में क्या करना है दोनों को प्लस कर देना है 9, इन 9 से इसको क्या कर देना है भाग दे देना है। कितना आ गया 8, एक का वैल्यू 8 पूछा किसका विजया का, एक का वैल्यू 8 तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 8 कितना हो गया 40 kg। अगर इसका पूछता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 32 kg। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 40 kg। बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।